हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। आप लोग देख रहे हैं यूनिट 2 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये 8वां वीडियो। और आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके चैप्टर 3 का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। ठीक है, अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पहले 7 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं, टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब वीडियोस का लिंक दे रखा है। आप वहां से जाके पहले प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है जब हम प्रतिरोध को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज करते हैं। ध्यान से समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने डिस्कस किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बात जो हमें याद रखना था। पहला बात, करंट जो होता है, ठीक है, करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर वो क्या होता था, वहां पर सेम होता था, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बिल्कुल बराबर होता था। और दूसरा बात जो था, पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल जो होगा वो क्या कर रहा था, वहां पे पोटेंशियल अक्रॉस इस रेसिस्टर वो वैरी करता था, यानी कि चेंज हो रहा था, V1 V2 V3 हो रहा था। इस केस में दैट मींस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा, यानी करंट यहाँ पर जो होगा वो करंट क्या करेगा, वैरी करेगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पे करंट चेंज होगा और जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा, पोटेंशियल वो क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, इस केस में पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसका हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोधों का, तो लिखेंगे इन दिस कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन में, इन दिस कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में रेसिस्टर्स क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल अरेंज होता है। सो दैट, ताकि क्या होगा, सो दैट each of them provides separate path between two common points, ठीक है, between two common points। यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट के बीच में, डेफिनेशन हम लोग समझते हैं इसको फिगर से, ठीक है, फिगर से क्या समझते हैं, एक रेसिस्टर मान लीजिए आपका ये हो गया, दूसरा रेसिस्टर मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और तीसरा रेसिस्टर ये हो गया। हमने यहाँ पे तीन रेसिस्टर्स को दो कॉमन पॉइंट ए और बी के बीच में प्लेस कर दिया है, रख दिया है, ठीक है। बोथ आर कंबाइंड विथ बैटरी ऑफ पोटेंशियल बी, यानी यहाँ दो कॉमन पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर बी वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट है। और यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स है, R1 R2 और R3। ये तीनों रेसिस्टर्स को हमने एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली अरेंज कर दिया है, समांतर क्रम में रख दिया है। और डेफिनेशन कहता है सो दैट, यानी क्या होगा, ईच ऑफ देम प्रोवाइड सेपरेट पाथ। इस प्रकार से इसको रखिए कि प्रत्येक जो होगा यहाँ पर हमको सेपरेट पाथ देगा, यानी अलग अलग रास्ता देगा। अब यहाँ से ए से बी जाना चाहते हैं तो क्या, तो पहला सर अगर हम R1 से क्रॉस करेंगे तो हमको ये रास्ता मिलेगा, अगर R2 से क्रॉस करेंगे तो ये रास्ता मिलेगा, अगर R3 से क्रॉस करेंगे तो ये रास्ता मिलेगा। यानी यहाँ से R4 R5 R6 भी हो सकता था। और प्रत्येक प्रतिरोध का जो होगा वो क्या होगा, एक सेपरेट पाथ होगा। क्लियर है? यानी यहाँ सबको दिख रहा है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेसिस्टर्स को हम इस प्रकार से, प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित करेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा, प्रत्येक यहाँ पे जो रेसिस्टर होगा एक सेपरेट पाथ प्रोवाइड करेगा, एक बिल्कुल ही अलग रास्ता प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब दो पॉइंट जो हमको यहाँ पे याद रखना है, बहुत इजी, आराम से समझेंगे। पहला पॉइंट, ठीक है, जो हमको याद रखना है इसके बारे में, करंट जो होता है, ठीक है, करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर, यहाँ पे प्रत्येक रेसिस्टर से इज वो क्या होगा, यानी प्रत्येक रेसिस्टर से यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, यानी R1 से R2 से R3 से करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट, वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। यानी यहाँ से I1
यहाँ से I2 और यहाँ से I3, यानी यहाँ से निकला I करंट, यहाँ तक गया I, उसके बाद 3 रास्ता, तो यहाँ चला गया I1, यहाँ मान लीजिए चला गया I2, यहाँ चला गया I3। लेकिन जब सर फाइनल यहाँ पे निकलेगा तो कितना होगा, तो जब निकलेगा फाइनल यहाँ पर तो आप कहेंगे I1 को, I2 को और I3 को अगर हम जोड़ देंगे सर तो I के बराबर होगा। क्लियर है, I के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहां से क्या होगा कि प्रत्येक प्रतिरोध से रेसिस्टर्स, जो रेसिस्टर्स अलग अलग है, अगर उसको हम पैरेलली कंबाइन किए हुए हैं तो जो करंट का वैल्यू है वो क्या होगा, सब में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। दूसरा पॉइंट जो है होगा सर, जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ठीक है, पोटेंशियल जो होगा कहाँ का, तो अक्रॉस ईच रेसिस्टर, यानी प्रत्येक रेसिस्टर्स का जो पोटेंशियल है इस रेसिस्टर वो क्या होगा, इस सेम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यहाँ पे V1 V2 V3 नहीं होगा, एक ही V होगा जो सबके लिए होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। सीरीज और पैरेलल में इतना ही अंतर है। सीरीज के केस में क्या होता था कि वहां पे करंट सेम होता था, पोटेंशियल वेरी करता था। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे करंट अलग अलग है, वेरी करेगा, और पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, सबका सेम होगा। तो अभी हम इस पे जो है इसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आने वाला वो देखते हैं। उसके बाद हम इस पे कराएंगे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के क्वेश्चन किस प्रकार से हम करेंगे। आगे देखते हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूं इसका फॉर्मूला को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या लिया, 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर 3 प्रतिरोध के लिया है, R1 R2 और R3, और इसे कंबाइन कर दिया 20 वोल्ट के बैटरी के साथ। देखते हैं ध्यान से, फिगर के बारे में लिखते हैं हम लोग। फिगर में आपको दिख रहा है सर, लेट अस कंसीडर, ठीक है, यहां से हमने कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर 3 रेसिस्टर्स, लेट अस कंसीडर 3 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3। ठीक है, R1 R2 R3 3 रेसिस्टर्स लिया है, R कंबाइंड, और इसे कंबाइन कर दिया। ठीक है, R कंबाइंड विथ अ बैटरी, एक बैटरी के साथ, विथ अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, जिसका पोटेंशियल कितना है, तो V पोटेंशियल है, ऑफ पोटेंशियल V। ठीक है, यहां से 3 रेसिस्टर्स को लिया और इसे कंबाइन कर दिया 20 वोल्ट के बैटरी के साथ। अब हमको यहाँ पे निकालना है, देखना है यहाँ पे कि तीनों का, ठीक है, तीनों का इसमें अलग क्या है। तो अलग हमको अब जस्ट बताया था सर कि I करंट यहाँ से निकलता है, I यहाँ पे 2 पॉइंट जाएगा A और B के पास, यानी जैसे ही A के पास पहुंचेगा तो उसको दिखेगा 3 रास्ता, यहाँ चला जाएगा I1, यहाँ चला जाएगा I2 और यहाँ चला जाएगा I3, जैसा आपने बताया। जब सर यहाँ फाइनल पॉइंट पे निकलने लगेगा बाहर तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो टोटल I के बराबर होगा, ये भी आपने बताया। क्लियर है यहाँ तक, यानी यहाँ से सर वैरी इसमें I यानी करंट कर रहा है। और हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल याद है हम लोग को, V इक्वल टू आई आर, याद है, ओम्स लॉ पढ़े ना, V इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से आपसे कोई बोलेगा I निकालना है, कैसे निकालेंगे, V बाई आर से निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, अब सर निकालते हैं तीनों का अलग अलग, यानी तीनों रेसिस्टर से अगर करंट फ्लो करेगा तो अलग अलग, यानी सेपरेट करंट फ्लो करेगा, सेपरेट पाथ से फ्लो करेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा। हम निकालते हैं सबसे पहले करंट, ठीक है, करंट अक्रॉस रेसिस्टर, यानी किस रेसिस्टर से, तो सर रेसिस्टर R1 से करंट कितना फ्लो करेगा। जब रेसिस्टर R1 से करंट का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 बराबर, क्या लिखेंगे, I1, करंट कैसे दिखाते हैं लोग, I से, तो I1 कितना होगा, तो I1 होगा सर V बाई R1। ये कैसे आ गया, V इक्वल टू आई आर, I निकालना है, V यहाँ पहले से है, R आ जाएगा नीचे, V बाई R हो जाएगा ना, तो R1, क्योंकि R1 के लिए निकाल रहे हैं, तो सर V1 क्यों नहीं लिखे, तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम ये भी बताए थे वेरी करंट कर रहा है और वेरी क्या नहीं कर रहा है, तो V जो है पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है, यानी सबका सेम पोटेंशियल है। जब सबका सेम पोटेंशियल है तो हम लोग V1 V2 भी कोई बात ही नहीं हुआ, क्या हुआ, सिर्फ V लिखना है क्योंकि सबका इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अक्रॉस रेसिस्टर R2, अगर R2 के लिए निकालेंगे तो करंट दिखाएंगे I2 इक्वल टू कितना, तो V बाई R2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, करंट अक्रॉस रेसिस्टर R3, ये हो जाएगा I3 इक्वल टू कितना, V बाई R3। क्लियर है, डॉट डॉट यहां निकालते हैं, करंट अक्रॉस रेसिस्टर, ये हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग कंबाइन कर देंगे इसको 3 4 5 बहुत सारे रेसिस्टर्स को, तो फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, I इक्विवेलेंट जो होगा टोटल वो होगा कितना, V बाई R इक्विवेलेंट, V बाई R इक्विवेलेंट। जैसे R1 R2 R3 था, इक्विवेलेंट टर्म्स के लिए लेंगे, बहुत सारे टर्म्स के लिए एक साथ कंबाइन करके लेंगे तो V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे इसको आप अच्छा से उदाहरण लेंगे, मैं इसको इरेज करूंगा, इसके बाद मैं इधर आगे बताऊंगा, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से कि
अगर आप हमको ये बताए थे कि जो करंट होता है सर यहाँ से I1 I2 I3 फाइनल जब निकलता है तो टोटल I के बराबर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ से, यानी हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं जो टोटल I इक्विवेलेंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, सम ऑफ ऑल है। तो I इक्विवेलेंट का वैल्यू था सर V बाई R इक्विवेलेंट, तो I1 का था V बाई R1, I2 का V बाई R2 और I3 का V बाई R3। यहां से हम लोग V को ले लिए बाहर, यहाँ बचा कितना 1 बाई R इक्विवेलेंट, यहां से V को बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बचेगा ना, V से भी कैंसिल, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का फार्मूला। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जब हम 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर्स को पैरेलली कंबाइन करेंगे, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, तो अगर हम कुल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, फार्मूला होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर है? इसको अच्छे से यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो इसी टॉपिक पे दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे है, जो भी टॉपिक हम जस्ट डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 रेसिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 रेसिस्टर्स 3 रेसिस्टर लेना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए और बी दो पार्ट में क्वेश्चन है, हम लोग पहले ए को डिस्कस करते हैं, फिर बी को डिस्कस करेंगे। ए पार्ट में कह रहा है कि 3 रेसिस्टर्स का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है सर R1 2 ओम, R2 दिया हुआ है 4 ओम और R3 दिया हुआ है 5 ओम। क्लियर है? कनेक्ट किया पैरेलल में, तो बोला टोटल रेसिस्टेंस निकालिए। टोटल रेजिस्टेंस बिल्कुल इजी, अभी जस्ट आप बताए थे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहां से निकालेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 1 बाई R2 का वैल्यू कितना है 4 और प्लस 1 बाई R3 का वैल्यू कितना है 5। यहां से सॉल्व करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा यहां से हमको 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे 2 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे 2 4 और 5 एलसीएम लेते हैं 2 से 1 2 और 5 कितना 5 10 to the 20 आगे 20 लिख दिए 20 आगे देखते हैं 2 से 10 प्लस 4 से 5 प्लस 5 से 4 तो आया 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ऊपर में कितना हो गया 15 4 19 बाई 20। तो फाइनली हम निकालेंगे यहां से आर इक्विवेलेंट, इस टर्म को ले जाएंगे ऊपर, यानी कि जब इसको इन्वर्स करेंगे हो जाएगा 20 बाई 19 उल्टा 20 बाई 19 ओम। यह है आपका टोटल पहला का आंसर आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। यानी जब हम 3 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम को कंबाइन करेंगे, पैरेलली अरेंज करेंगे, तो टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा 20 बाई 19 ओम। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि इफ द कम, इसको आप उतार लेंगे पहले, ठीक है, इसको यहां से उतार लेंगे पूरा, ठीक है, इसको यहां से यहां तक अच्छे से देख ले, समझ ले, बहुत इजी टर्म है, इसको इरेज कर दूं मैं। चलिए आगे बोल रहा है, यहां पर ध्यान से रखते हैं, आगे बोल रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, हमने कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करना है, फिर से इसको जोड़ना है, यानी उसी 3 रेसिस्टर्स को कंबाइन करना है 20 वोल्ट सप्लाई के साथ। यानी यहां पर इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बी का, इसमें मैं बता दूं भी दिया हुआ आपका 20 वोल्ट, ठीक है, आपको फाइंड करना है करंट किसका अक्रॉस इस रेसिस्टर का, यानी आपको यहां पर सर I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 भी निकालना है। आपके पास तीनों चीज नहीं, तीनों निकालना, ठीक है। तो पहले हम यहां से देखेंगे, अभी एक फॉर्मूला आपने बताया था सर, अगर आप I इक्विवेलेंट निकालते हैं टोटल तो होता है V बाई R इक्विवेलेंट होता है, ध्यान समझेंगे। अगर टोटल I निकालना होगा तो V बाई R इक्विवेलेंट होगा। टोटल I जो है क्वेश्चन में वो मुझे नहीं पता, वो हमें निकालना होगा, तो I इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो V का वैल्यू कितना है 20 दिया हुआ है, बाई R इक्विवेलेंट नीचे लिखा हुआ है। और अभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व किए थे यहाँ पे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में ए में आया था R इक्विवेलेंट का वैल्यू होता 20 बाई 19, ऐसा कुछ आया था। तो यहां से आगे ले जाएंगे I इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20, इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो नीचे 20 19 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 19 20 20 कैसे, कितना हो गया 19 एम्पियर।
ये हमको मिला टोटल I इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब यहाँ से आप निकालेंगे I1, तो I1 होता है सर V/R1, फिर निकालेंगे I2 होता है V/R2। ये सब फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? ये सारा फॉर्मूला हम लोग अभी डिस्कस किए हैं जस्ट जब क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जब हम टॉपिक को समझा रहे थे, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला ला रहे थे, ठीक है। V/R1 में सर V दिया हुआ है आपका 20 जो क्वेश्चन में गिवन है, और बाई R1 जो है कितना है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 एम्पियर। आगे आते हैं I2 कितना, तो V/R2, V है सर 20, R2 कितना था 4, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 5 एम्पियर। अब V/R3, V का वैल्यू 20, R3 कितना है 5, कितना आ गया ये 4 एम्पियर, ठीक है। और जब सर फाइनली सबको आप बताए थे कि जोड़ेंगे I1 I2 I3 को टोटल I के बराबर आना चाहिए था, तो 10 और 5 15 और 4 19, टोटल 19 के बराबर आ गया। ध्यान से देख लेंगे, ये टोटल आई था मेरा। तो ये जो था ये टर्म हम एक्सप्लेन कर दिए, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान टॉपिक था। इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और आप नोट्स को बनाते रहेंगे। अगर किसी तरह का आपको डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बता दें कि सर इस टॉपिक में इस तरह का डाउट हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।